क्योंकि पैदाशी तानाशाह जो हैं हमारे देश की जनता उनको अब टॉलरेट नहीं करेगी। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया दोस्तों। तो अब कपिल सिब्बल का भी पलटवार आ गया है और उन्होंने सीधा पैदाइशी तानाशाह जैसा शब्द बोल डाला। कपिल सिब्बल का वीडियो दोस्तों वायरल हो रहा है जम के। उन्होंने अपने अंदाज में तानाशाह कैसे और क्या होते हैं उसको समझाया है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का ऐसा विश्लेषण किया है कि अब इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। आपको भी इसे देखना चाहिए दोस्तों, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा सुनिएगा। कैसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए आंदोलन करने वाले लोग दिमागी नक्सली हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी बातों को अब कड़ा जवाब भी मिल गया है। तो नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल नीरव। दोस्तों, कल 15 अगस्त था, आजादी का महोत्सव हम सभी ने मनाया, मगर इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का भाषण काफी लाइमलाइट में रहा। इसलिए रहा क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में बहुत लंबी फेंकी। इसके अलावा अपने कुछ पुराने शब्दों को रिटायर करके उन्होंने नए शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर अब घमासान मच गया है। कपिल सिब्बल ने क्या कहा, क्यों कहा, ये मैं आपको तो बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कहा जिस पर इतना बवाल है। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा था। नरेंद्र मोदी थक चुके हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा और वो समझ नहीं पा रहे कि देश को नर्क में तब्दील कर देने का जवाब क्या देना। इसलिए उन्होंने अर्बन नक्सल को खारिज कर दिए जाने के बाद नया जुमला गढ़ा है, दिमागी नक्सल। इसलिए सबसे पहले हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि आप बताइए कौन है दिमागी नक्सल। मोदी जी, ये बच्चियां जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में अपनी पढ़ाई पर डाका डाले जाने का विरोध कर रही हैं, वो बच्चे जिन्हें स्कूल पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर लंबी कच्ची कीचड़ से भरी दलदल वाली सड़क को पार करना पड़ता है, वो बच्चे जो आज भी चापाकल से पानी पी रहे हैं और अब उसका विरोध कर रहे हैं कि हमें थोड़ी बहुत तो सही सुविधा दीजिए, या फिर वो बच्चे जिनके पास ढंग से शौचालय भी नहीं है, या वो बच्चे जिनके पूरे स्कूल में केवल एक शिक्षक है। बताइए आप किनको आंदोलन जीवी और दिमागी नक्सल बोल रहे हैं? क्या आप उन युवाओं को दिमागी नक्सल बोल रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक के मामले पर अपनी आवाज उठाई? वो पेपर लीक जो 22 से 25 बार लीक हो चुका है, बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। ये तो सिर्फ मैं एक नीट की बात कर रही हूँ दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनके पेपर लगातार दसियों बार लीक हो चुके हैं। तो क्या इनकी बात कर रहे हैं मोदी जी? इन्हें दिमागी नक्सली बताया जा रहा है जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरे। पहले तो ये होता था दोस्तों कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब खुद को देशद्रोही कहलवाना, अपने देश का अपमान करना, यहीं तक सीमित था मामला। और अगर गलती से आप लाइमलाइट में आ गए, ज्यादा आवाज उठा दी, तो सीधा आप पर मुकदमा ही चल जाता है, फिर आपकी जिंदगी गई गटर में, जेल वाले। इन हालातों में देश का युवा क्या करेगा? और बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश का युवा जो इसका भविष्य है, वो अपने भविष्य के लिए एक आवाज ही तो उठा रहा है, वही चीज मांग रहा है जो उसका बहुत ही एक मिनिमल सा हक है। उसने इस हक की प्राप्ति की चीजों को बेहतर बनाने के लिए ही सरकार को कुर्सी पर बिठाया, और ये सरकार उल्टा हमें कह रही है कि आप बोलिए मत, चुप रहिए, चुप ना रहो। तो प्रधानमंत्री कहते हैं ये तो भाई दिमागी नक्सल हैं, ये आंदोलन जीवी हैं। जब विपक्ष में ये सरकार थी दोस्तों, तब इनसे आप पूछ लीजिए कितने आंदोलन इन्होंने किए हैं, मगर आज सत्ता में आकर आंदोलन का महत्व भूल गए क्या? खैर मेरे हिसाब से भूले तो नहीं है, शायद इसकी ताकत ये जानते हैं इसलिए इनसे भागते हैं। आंदोलन कर करके आवाज उठा करके इन्होंने तख्ता पलट किया, इसलिए आवाज की ताकत को ये भली भांति समझते हैं। और दोस्तों, अब इनकी ऐसी हरकतों पर ही नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया है और साफ तौर से पैदाइशी तानाशाह जैसे शब्द का इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने 3 तरह के तानाशाहों का विश्लेषण किया, मगर प्रधानमंत्री मोदी जैसे व्यक्तियों को उन्होंने पैदाइशी तानाशाह की श्रेणी में डाला है। और क्या बोला है, आप पहले उसको खुद सुनिए। इस देश में 3 किस्म के तानाशाह हैं। एक तो सरकारी तानाशाह, उसमें ईडी हो गया, उसमें सीबीआई हो गया, उसमें इलेक्शन कमीशन हो गया, उसमें कुछ ऐसे वाइस चांसलर्स हो गए, कुछ गवर्नर्स हो गए जो सरकार के इशारों में चलते हैं। पहले तो सरकारी तानाशाह, फिर सामाजिक तानाशाह और तीसरी पैदाइशी तानाशाह। तो हम भी जानते हैं कि पैदाइशी तानाशाह कौन है। युवा जानता है, देश की जनता जानती है, सिविल सोसाइटी जानती है, और उनके जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि पैदाइशी तानाशाह जो हैं
हमारे देश की जनता उनको अब टॉलरेट नहीं करेगी। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी, खासतौर पे लाल किले। सुना आपने दोस्तों, कपिल सिब्बल ने साफ तौर से ये कहा कि पैदाइशी तानाशाह जो है वो अब जाने वाले हैं, उनका वक्त आ गया, क्योंकि देश की जनता अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर रही, टॉलरेट नहीं कर रही और ना करेगी आगे कभी। और हर कोई जानता है, देश का युवा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि पैदाइशी तानाशाह आखिर है कौन। तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, दिमागी नक्सली जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है ये टर्म जो है वो सरासर गलत है। ये टर्म उन्होंने बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल युवाओं के लिए किया, उनके लिए किया जो अपनी हक की आवाज उठा रहे। तो आम जनता को मोदी जी नक्सलाइट लोगों से जोड़ रहे हैं जो वायलेंस चाहते हैं। ये युवा जो शांति से लगातार प्रदर्शन कर रहा है, इनको ये नक्सलाइट से जोड़ रहे हैं। आप खुद सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी बड़ी बात कह दी है युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे जो अब आवाज उठा रहे हैं, तो अब उनके लिए इतना बड़ा बवाल हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, जब हर चीज में ये हमें शांत करना चाहते हैं तो ये हरकत एक तानाशाह वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।